ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स है 17/10/2003 की। वर्तमान समय की डेट है 5/1/2025। आज विशेष अव्यक्त मुरली का विशेष सार है, पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना, सबको संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी, दूर समीप बच्चों को भी हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा, इसलिए राज दुलारे हो। ये परमात्म प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़ी सी आत्मा को प्राप्त। जैसे आप सभी परमात्म प्यार परमात्म दुलार के अधिकारी हो। दुनिया की आत्मा पुकार रही है, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्म प्यार का अनुभव कर रहे हो, परमात्म पालना में पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजा हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो डबल राजा हो। सभी राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। मायका प्रजा तो नहीं, राजयोगी हो या कोई कोई प्रजा योगी भी है। कोई प्रजा योगी है, पीछे वाले राजयोगी हो। प्रजा योगी कोई नहीं है ना, पक्का सोच के हाँ करना। राज्याधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना, तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजा बनते रहते हो। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी, अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार। सदा चेक करो, सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्म इंद्रियां मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकारी बनते हैं। अगर अभी परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म श्रीमत के आधार पर ये एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? हिसाब है। 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा, मैं कौन और क्या बनूंगा। अनादि रूप में देखो, जब आप आत्मा परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्मा दिखाई देती हो। उस समय की रॉयल्टी पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है, दिखाई देती है। और आपके साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकते हैं, ऐसे आप आत्मा भी विशेष बाप के साथ विशेष चमकते हुए सितारे हो। परम धाम में भी आप बाप समान समीप और फिर आदि में भी समीप हो। तो बावन का सारे कल्प में चक्कर लगाओ,
धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिता हो गए, नेता हो गए, अभिनेता के हो गए। ऐसे पर्सनैलिटी कोई की नहीं जो आप देव आत्माओं की सतयुग में अपना देह स्वरूप सामने आ रहा है, पता भी नहीं पड़े बनेगा कि बनेंगे या नहीं, पक्का है ना। अपना देव रूप सामने लाओ और देखो पर्सनैलिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनैलिटी वाली हो जाती है, पंछी, वृक्ष, फल फूल सब पर्सनैलिटी वाले रॉयल हैं। आपकी पूजा होती है, डबल फॉरनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे। आप लोग देवियां देवताएं बने हो, सुंड वाला तो नहीं, पूंछ वाला तो नहीं, सुंड वाला तो नहीं, पूंछ वाला तो नहीं। देवियां भी वह काली रूप तो नहीं, परंतु देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप में कितनी रॉयल्टी है। पूज्य स्वरूप में भी क्या है, कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनैलिटी है। त्रिमूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते। ये रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देते हैं, क्या भी होता रहे। और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनैलिटी की कितनी बड़ी है ना, बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना या नहीं, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन पर्सनैलिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी की ही रॉयल्टी है, प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्मा सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कान हिलाओ, पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो नजर पीछे जाती, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिकली जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनैलिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा, वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी सदा, और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना, सर्व प्रति। वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की पर्सनैलिटी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, रेम की भावना, दातापन की भावना, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रेम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, फरिश्ता रूप दिखाई दे। क्या दिखाई दे? फरिश्ता रूप, आत्मिक रूप हो। कृति और कृति अर्थात संबंध संपर्क में, कर्म में आना,
उसमें सदा सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेह बनाना, स्नेह देकर स्नेह बनाना। सुख देना स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो, देना भी नहीं, लेना भी नहीं। देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, देने वाले आपको कभी दुख भी दे दें, लेकिन आप सबको सुख की समृद्धि से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना, तो आप उसको गिराना नहीं और भी उस बेचारे को एक लात लगा लो, ऐसे नहीं। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम होना है ना। अपने सर्व साथी सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो माला आपका यादगार, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना, 108 नंबर में तो नंबरवार हैं और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा है, अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 लास्ट भी हो सकते, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही है, बताएं, देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं। बाप दादा एक सेकंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है, पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं। क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते समान बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, जो समझते मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे। वह हाथ उठाओ। कुमारियां सोच के हाथ उठाना। इन्हों का फोटो निकालो। कुमारियां बहुत हैं। मरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। पांडव उठाओ। सुना समान बनना, सुना समान बनना। सामान्य बनेंगे तो मजा नहीं आएगा, सामान्य बनेंगे तो मजा नहीं आएगा। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, क्या परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे, पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्य के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाप से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है, जो उसको अच्छा लगता है वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता है। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली करो।
मैंने कहा टैली खाते हैं, समान है, तभी वह प्यार प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न ना रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा, वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। किस किस में? मनसा, वाणी, कर्म में, वृत्ति, दृष्टि, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर वार? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते। तो आपने अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में आपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का है। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रही है दादियां, कहते संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा? क्या मोहिनी नुआरक सुनावे? बदलेंगे ना, ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल जाएंगे, हंसी की बात तो रह गई। हंसी की ये बात है। तो सभी कहते हैं पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कभी कभी मेहनत बहुत करते, कहते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते। परंतु बाप ने आज देखा कि ये जो आप कहते हैं मेरा संस्कार, तो क्या आपका ये संस्कार है? आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना। तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहते हो, वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है। तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी या वहां से उड़ के किचरा आ जाता है, तो ये रावण की चीज आ गई, तो उसको मेरा कैसे मेरा है? नहीं। तो अब कभी नहीं कहना। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन हूं, मेरा संस्कार क्या है। बॉडी कॉन्शियस ये मेरा संस्कार है, आत्म अभिमानी ये संस्कार नहीं है। तो अभी ये भाषा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेला तो नहीं हो जाती, कहेंगे भावनी है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हो? क्या कहते हो? अच्छा होता है, खराब नहीं होता। तो ये तो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। अभी इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द कहते हो, आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। तो ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है ये मेरा संस्कार। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर हंसी आएगी ना, हंसी आएगी तो भी खिटपिट करते हो, वह खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं
भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति समान सम्मान रहना। स्वयं भी सदा सम्मान में रहो, औरों को भी सम्मान से देखो। सम्मान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, जो आपको भी पसंद नहीं, कभी भी कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है, नहीं आता है ना, तो देखो कि एक दो को सम्मान से, ये विशेष आत्मा है, ये बाप का पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस एक बिंदी से तो देखते हो, दूसरी बिंदी से समा दो तो कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आत्मा आत्मा को देख रही हूं, आत्मा आत्मा से बोल रही हूं, आत्मिक वृत्ति आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना। क्या नहीं कहना है? मेरा संस्कार। स्वभाव को 100 के भाव में रहना, ठीक है ना। बाप दादा यही चाहते कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। इस सीजन का सम्मान है कौन सा? संतुष्ट मणि, सदा ही संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता है। क्या नहीं होता? मणा नहीं होता है, मणि होती है। मणि होता है तो मान का एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि, और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, ठीक है ना? पसंद है? सभी ने हाथ उठाए। बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, एक कुछ भी हो जाए, अपने सम्मान में सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने सम्मान की सीट पर एकाग्र रहो। कोई भी बात आती है ना तो एक कार्टून शो के माफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है ना गंदी, तो कार्टून शो है। अपनी सीट से अपसेट नहीं होना, मजा आएगा ना। अच्छा, और संस्कार को, स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को सदा संतुष्ट बने हैं, बन संतुष्टता की किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वे स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते, घृणा वाले खुद भी गिरते, दूसरे को भी गिराते, और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते। इसलिए इन तीनों बातों में मुक्त रहे, पर शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। आज का स्लोगन है, मन बुद्धि और संस्कारों पर
संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्याधिकारी हैं। अव्यक्त इशारा है, आप ब्राह्मण बच्चे तना हो, तनने से सारे वृक्ष को काश मिलती है। तो उस विश्व को, अब विश्व को काश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद में प्रकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हद की बातें आप पे छूट जाएगी। बेहद की प्रकाश से परिवर्तन होना ये फास्ट सेवा का रिजल्ट है। अच्छा, ओम शांति। सोमान कल का आज का सोमान है मैं आत्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना हूँ। मैं आत्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना हूँ। योग अभ्यास है। बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा आदि पिता ब्रह्मा बाप के साथ सृष्टि रूपी वृक्ष के तने में हूँ। अपने सर्व मनुष्य आत्मा रूपी वंशावली टाल टालियों को प्रकाश देकर खुशहाल बना रही हूँ। धारणा, हद से निकल विश्व को प्रकाश देना। चिंतन, हदें और कौन कौन सी हैं, हदें कौन कौन सी है जो वादा बनती हैं, जो हमें आगे रुकावट डालती है। अच्छा, ओम शांति।